इन्वेस्टमेंट एक हॉबी नहीं है, हाँ, फुल टाइम जॉब है। जॉब। नहीं है आपके पास टाइम तो मत कीजिए, प्रोफेशनल मैनेजर को दे दीजिए किसी। मुझे हैरानी होती है कि आज इस इंडस्ट्री में इतने विकल्प हैं, इतने प्रोफेशनल्स, आप जैसे, समीर जैसे खुद अपने भी फंड्स शुरू कर रहे हैं, इतनी मतलब वर्ल्ड क्लास एक स्टॉक मार्केट हमने बना दिया, लेकिन फिर भी खुद जाके अपना ये फन लेने के लिए चले जाते हैं। अब मैं ऐसा बोलता हूं तो फिर मुझे गाली पड़ती, लेकिन ये जो आपने समझाया, इट्स नॉट इजी, इट इज डिफिकल्ट। नहीं, तजुर्बा ही आपको समझा सकता है। ये नीचे गिरते हुए बाजार में डर के आप निकल गए तो आपको ऊपर का लुफ्त भी नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू रिमेन देयर। और एक्चुअली उसमें एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जो मैनेजर होता है उसका काफी हद तक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हैंड होल्ड एज इन्वेस्टर्स, कि बोले उनको देखिए सब ठीक हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, ये चेंजेस कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे याद है जब हम म्यूचुअल फंड चालू कर रहे थे तो काफी डिस्ट्रीब्यूटर मुझे पूछते थे कि कब रिडीम करना चाहिए, आप ये बताइए। मेरे इन्वेस्टर पूछते रहते हैं आपने इन्वेस्ट तो करवा दिया, रिडीम कब करें। मैंने कहा यार देखो, अगर जो मैनेजर अच्छा है ना तो उनके बिहाफ पे वो ऑलरेडी चेंजेस कर रहा है अपने पोर्टफोलियो में। उन्होंने एक स्टॉक नहीं लिया, उन्होंने एक पूल लिया है जहां पे काफी बाइंग सेलिंग हो रही है। वो वैल्यूएशन हाई दिखती है तो वो बेच देता है, कोई सस्ती स्टॉक हो गई दिख रही हो तो वो ले लेता है, तो वो उसके बिहाफ पे तो कर ही रहा है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज द मैनेजर इज गिविंग हायर रिटर्न एवरी टाइम, तो क्या प्रॉब्लम है। इसलिए एक मेच्योरिटी सी आ जानी चाहिए। जब एक इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि मुझे ये पैसे लेना है, मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये इंडेक्स में पैसे डालने हैं, ठीक है, पैसे मोनली ETFs, राइट, तो मुझे ये इंडेक्स में पैसे डालने हैं। तो जो इन्वेस्टर है जो इंडेक्स में पैसे डाल, वो ऑलरेडी फंड मैनेजर बन गया है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये सारे स्टॉक चाहिए और इस वेट में चाहिए मेरे को, वो डिसाइड होता है इंडेक्स में, राइट। तो इसलिए जो फंड मैनेजर है जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसका ट्रेड, वो अभी एक ब्रोकर बन गया। तो इसलिए वो सिर्फ आपसे ब्रोकरेज ले रहा है, वो आपसे फंड मैनेजमेंट फी नहीं ले रहा है। तो आप ये मत सोचिए आप सस्ता है इसलिए आपने लिया है, वो फंड मैनेजमेंट फी नहीं है, सिर्फ ब्रोकरेज दे रहे हैं। पहली चीज वो है। इंडेक्स किसी और ने बनाया, एक्सचेंज ने बनाया, वो तो सिर्फ वेटेज उन्होंने बनाया, उन्होंने बनी हुई है, वही बनी हुई है, इंडेक्स की बनी हुई है वेटेज। वो फंड मैनेजर तो सिर्फ कंप्यूटर में डाल रहा है आपके ऑर्डर और वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वैसे। ओके, दूसरी चीज, अगर जो इन्वेस्टर ये सोचता है कि मुझे इंडेक्स जितना रिटर्न मिल जाएगा, वो नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है, हमेशा इंडेक्स से कम मिलता है। और वो रीजन ये होता है कि जब इंडेक्स ऊपर नीचे जाता है तो उसमें कोई ब्रोकरेज नहीं होती है। पर जब ये इंडेक्स ऊपर नीचे जाता है तो जो पैसिव फंड है वो वेट एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द इंडेक्स। तो जब वो एडजस्ट करता है वो वेट, मतलब वो खरीदता है या बेचता है, तो उसको ब्रोकरेज देनी पड़ती है हर एक डील पे। तो वो आपका उसमें से कम हो जाती है, रिटर्न में से कम हो जाती है, बिकॉज दैट इज चार्ज टू यू, राइट। पहली चीज वो। दूसरी चीज, जब ये खरीदता बेचता है तो वो रिएक्ट कर रहा है टू द इंडेक्स। तो जब गिर गया तो उसके नीचे बेचेगा, जब वो चल गया तो उसके ऊपर लेगा। तो हमेशा उसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं, ट्रैकिंग एरर, yes. वो वहां पे और डिस्काउंट मिल जाता है। और चार चीज, यू आर बाइंग ETF, यू आर नॉट बाइंग द इंडेक्स। तो आप हमेशा एक लिस्टेड ETF उठाएंगे जो मे बी एट अ डिस्काउंट ऑलरेडी ट्रेड कर रहा होगा। तो इसलिए यू विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव अल्फा इन ETF। इन अ पैसिव ट्रेड इट विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव अल्फा, आपको कभी पॉजिटिव नहीं मिलेगा अल्फा। सो दैट इज वन थिंग। पैसिव्स व्हाई वी लाइक इज बिकॉज यहाँ पे एक्टिव व्हाई वी लाइक इज बिकॉज यहाँ पे आपको फंड मैनेजर का हुनर निकल के दिखता है। उसको मतलब कैसे एग्रेसिवली वो मैनेज करता है या पैसिवली मैनेज करता है, ऑल डिपेंड्स ऑन द फंड मैनेजर स्टाइल, राइट। हम तो जैसे बोलते हैं, जैसे हमें हमेशा ये ब्रोकर आके बोलते हैं हमें कि आपको ये सेक्टर पसंद नहीं है तो आप अंडरवेट कर लीजिए। हम बोलते नहीं, अंडरवेट है, हम जीरो करेंगे। वी आर बाइनरी डिसीजन मेकर्स, 1 या 0। पसंद नहीं है, 0। IT पसंद नहीं है, 0। FMCG पसंद नहीं है, 0। वी विल नॉट बी अंडरवेट जस्ट बिकॉज हमें सब कुछ कवर करना है यहाँ पे। तो वैसा, तो वहां पे ज्यादा अल्फा निकल के आता है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि इवन अ जनरेशन Z हु इज अ वेरी एग्रेसिव कंज्यूमर हिमसेल्फ, ही नीड्स टू सी दीज काइंड ऑफ रिटर्न्स, और तभी जाके उसको थोड़ा लुफ्त आएगा मार्केट में। और जब कंपाउंडिंग होगी तभी समझ आएगा, तभी समझ आएगा उसको।